नमस्कार दर्शकों। आज हम आपको मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के एक ऐसे परिवार की कहानी बताने जा रहे हैं जो शारीरिक दिव्यांगता और आर्थिक तंगी के बीच संघर्षपूर्ण जीवन जीने को मजबूर है। बैतूल जिले के ग्राम कहलपुर में रहने वाला चौरसिया परिवार आज भी मूलभूत जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहा है। परिवार के मुखिया दिलीप चौरसिया दोनों पैरों से विकलांग हैं। उनकी पत्नी मीना चौरसिया मूक बधिर हैं, जबकि उनकी 12 वर्षीय बेटी केसरी चौरसिया भी बोल और सुन नहीं सकती। केसरी वर्तमान में इंदौर के मूकबधिर विद्यालय में कक्षा छठी में अध्ययन कर रही है। वहीं उनका बेटा डिंकेश चौरसिया 5वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा है और अपनी नानी के घर रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहा है। 4 सदस्यों का यह परिवार बेहद कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रहा है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर आई है। 15 अप्रैल 2026 को इस जरूरतमंद परिवार को पहली किश्त के रूप में खाद्य सामग्री प्रदान की गई। यह सहायता केवल एक दिन, एक महीने या कुछ समय के लिए नहीं, बल्कि तब तक जारी रहेगी जब तक यह परिवार अपने पैरों पर खड़ा होकर आत्मनिर्भर नहीं बन जाता। जहां आज दुनिया स्वार्थ में डूबी हुई है, वहीं संत रामपाल जी महाराज जी जरूरतमंदों के लिए साक्षात भगवान बनकर सहारा दे रहे हैं। भूखे को अन्न, बेसहारा को सहारा और टूटे हुए परिवार को जीने की नई उम्मीद देना, यही है मानवता की सच्ची पहचान। अन्नपूर्णा मुहिम केवल राशन बांटने का अभियान नहीं, बल्कि दुखी और असहाय परिवारों के जीवन में खुशियां लौटाने का एक पवित्र प्रयास है। आइए अब देखते हैं इस संघर्ष कर रहे परिवार की पूरी कहानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। यह नब्ज धड़कती है उस माँ की सिसकी में जो अपने बच्चे को भूखा सुलाने पर मजबूर है। गरीबी सिर्फ रोटी का ना होना नहीं है, यह सम्मान का खत्म हो जाना है। ये उम्मीद के मर जाने की आवाज है। ये वो तड़प है जो किसी न्यूज़ चैनल की हेडलाइन नहीं बनती, लेकिन लाखों लोगों की असलियत है। दर्शकों नमस्कार, हम पहुंचे हैं केहलपुर ग्राम पर, जहां मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये जो है शासकीय माध्यमिक शाला केहलपुर, जहां संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। पहली बार इस ग्राम में यहाँ जो एक परिवार को जो है उस परिवार को राहत सामग्री प्रदान की जानी है, यहाँ हम कवरेज करने पहुँचे हैं। ऐसे न्यूज़ की टीम पहुँची है। चलते हैं हम उस परिवार के पास जहाँ पर ये राहत सामग्री दी जानी है। तो दर्शकों हम पहुँच चुके हैं अंदर की तरफ, जहाँ पर ये जो परिवार है, इस परिवार का जो देख पा रहे हैं ये यहाँ ये मकान बना हुआ है। कैमरामैन से गुजारिश करेंगे ये पूरे मकान का जो है दृश्य दिखाएंगे। ये देख पा रहे हैं ये जो मकान में यहाँ पर ये जो परिवार रह रहा है, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो आज मुहिम पहुँची है केहलपुर, पोस्ट बड़गांव, तहसील आमला, ये घर है उनका। और जी इनका जो है मकान में यहाँ पर जो बताए जा रहे हैं कि 4 सदस्य रहते हैं और डिंकेश चौरसिया है इनका जो है परिवार है। यहाँ पर हम अंदर की तरफ चल रहे हैं, ये देख पा रहे हैं ये जो है परिवार रह रहा है और यहाँ पर आप ये परिवार बैठा है। साथ में इनका जो घर की बात करें तो इनके छत का ये दृश्य कैमरामैन से गुजारिश करेंगे ये छत का दृश्य दिखाएं। पहले तो ये छत है और यहाँ पर जो है इनका ये जो मेन गेट का दरवाज़ा है, ये देख पा रहे हैं लकड़ी का दरवाज़ा बना हुआ है। यहाँ पे ये परिवार रहता है। और बात करें हैं यहाँ पर इस मकान के खिड़कियों की, तो ये खिड़की है जिसको बोरी से यहाँ पर कवर किया गया है। मकान जो बना है ये काफ़ी यहाँ पर अभी नया मकान बना है, छपाई नहीं हुई है। ये इनका टेबल वगैरह है, टीवी रखा हुआ है, साथ में रैक यहाँ पर बने हुए हैं। और यहाँ जो लाइट की बात करें तो ओपन बोर्ड में यहाँ जो है देख पा रहे हैं इसका दृश्य है।
यहाँ जो है बोर्ड लगा हुआ है। और इस परिवार को जो है यहाँ जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने आज जो है यहाँ पर जो राहत सामग्री पहुँचाई है। हम और अंदर की तरफ बात करेंगे, चलेंगे। ये देख पा रहे हैं, ये पीछे का एक दरवाज़ा और है। यहाँ पर जो इनका मकान जो बना हुआ है, अंदर का कमरा है, ये देख पा रहे हैं। ये इनका जो बर्तन रखने का स्टैंड है, इसमें बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। और पीने का जो ये पानी वगैरह है, जो इसमें यहाँ पर पीने का पानी भी रखा गया है। और साथ में ये गैस चूल्हा है, जो रसोई है इनकी। यहाँ भोजन बना सकते हैं, बनाने का जो है ये रखा हुआ है। और यहाँ पर जो है एक ये बिस्तर जो है रखने का है, यहाँ पर विश्राम के लिए बिस्तर पेटी रखा हुआ है। साथ में यहाँ जो देख पा रहे हैं, ये अंदर का जो दृश्य है, दीवार है बनी हुई है, यहाँ कपड़े टांगने का भी बना हुआ है, दीवार का दृश्य देख पा रहे हैं। तो बात करें हम यहाँ जो ये परिवार रहता है तो इस स्थिति में है। और अभी जो है ये छत जो है डली है, अभी नया मकान बना है, इसमें छपाई नहीं हुई है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो पूरी तरह से जो है यहाँ पर जो इसका दृश्य है मकान का। और ये पीछे का यहाँ पर भी जो है दृश्य है। कभी मान लीजिए यहाँ पर यदि इनका गैस की व्यवस्था नहीं होती है तो रसोई जो है इस चूल्हे में जो है यहाँ पर जो है बनाते हैं, भोजन बनाते हैं और यहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं। हम चलेंगे वहाँ का भी दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे, जहाँ ये इनके जो परिवार जो है सुबह नित्य क्रिया करते हैं। मतलब यहाँ पर जो लैट बाथरूम उनका है, वो भी दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे। इसको देख पा रहे हैं, ये जो लैट बाथरूम है इस परिवार का, यहाँ पर जो निस्तार के लिए आते हैं। ये दरवाज़ा है जो काफ़ी पुराना है, ये टूटा हुआ, ये लटका हुआ है तार के सहारे। और यहाँ पर ये जो है परिवार रहता है। और इस यहाँ पर इस पे जो है लैट बाथरूम जो बनाया गया है, यहाँ पर नहाने का है, बना हुआ है। ये देख पा रहे हैं, ये जो है लैट बाथरूम बना हुआ है इनका। और यहाँ पर जो है एक खिड़की बना हुआ है जो ओपन है। और इसकी छत भी देख पा रहे हैं लैट बाथरूम की, तो ये टीन सेट से बना हुआ है। तो देख पा रहे हैं यहाँ जो व्यवस्था की गई है उस परिवार के लिए लैट बाथरूम की जो व्यवस्था है, ये वो दृश्य है। हम बात करेंगे उस परिवार से भी कि यहाँ कब से रह रहे हैं और कैसे इनका गुजारा जो है चलता है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो दर्शकों, हम अंदर की तरफ यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो परिवार है, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? दिलीप चौरसिया मेरा नाम है जी। दिलीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये आपका ही मकान है? जी हाँ, ये मेरा मकान है। कब से रह रहे हैं इधर पे? 2023 से। 23 से जी। और ये जो बहन बैठी हैं, ये कौन है आपकी? ये मेरी पत्नी है भैया। आपकी पत्नी है? जी। और ये बच्चे कौन है आपके? बच्चे मेरे। आपके बच्चे हैं? जी जी। तो आप मतलब 4 लोग रहते हैं इधर पे। आपके पैरों में क्या हो गया है? ये पैर में भैया मेरे को पहले से पोलियो था, ऊपर से अभी 2 साल से मेरे को लकवा हो गया है। जी। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। 2 साल पूरे हो गए भैया। अच्छा, लकवा लग गया? जी जी। तो जीवन यापन कैसे करते हैं आप? जीवन में अपन भैया मजदूरी करती है मेरी पत्नी, तब घर चल रहा है मेरा घर। अच्छा, पत्नी मजदूरी करती है? जी जी, मजदूरी करती है वो। अच्छा। और चल रहा है हमारा, चल रही है मेरी। तो पत्नी बोल नहीं पाती हैं क्या? नहीं, पत्नी मुख बधिर है, बच्ची भी मेरी बोलती नहीं है। अच्छा। जी।
दर्शकों, ये जो परिवार है 4 सदस्यीय परिवार, एक पिता और 2 बच्चे, जिनकी पत्नी बोल नहीं सकती, मूक बधिर है, सुन भी नहीं सकते हैं, बोल भी नहीं सकते हैं। साथ में बेटी भी है जो वो भी बोल नहीं सकती और जो सुन भी नहीं सकती। मतलब ऐसे में जीवन में जो आप देख पा रहे हैं, यदि बोलना और सुनना दोनों समस्या हो तो कैसे जीवन गुजरता है। ऐसे में एक बेटा भी है, वो जो पढ़ाई करता है और अपने माता पिता का सहारा बना हुआ है, लेकिन अभी उसकी भी उम्र जो है छोटी है। कमाने के लिए उसकी माँ अपनी जीवन यापन के लिए, गुजर बसर के लिए यहाँ पर जो है मजदूरी करके पेट पालती है। आपसे जानना चाहेंगे, तो देख पा रहे हैं ये बोल नहीं पा रही हैं, समझ पकड़ पा रहे हैं। कि आपका क्या नाम है बेटा? टिंकेश चौरसिया। इस आपसे जानना चाहेंगे, पढ़ाई करते हो बेटा? हाँ, कौन सी कक्षा? अभी 6वीं में गया। 6वीं में गया। हम्म। तो आपको पढ़ाई में क्या क्या समस्या होती है आपको घर पे अभी? अभी वैसे तो मेरा सिलेक्शन हो गया नवोदय में, जी तो अब मेरे को जाना है। जी अब घर पे जी। दीदी को भी अब दूसरे हॉस्टल में डालना है, तो घर पे फिर मम्मी और पापा ही रहेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कैसे यहाँ गुजारा होता है, कैसे समस्या जाती है भोजन वाने वगैरह जुटाने में? हाँ, समस्या जाती है। मम्मी क्या करती है? मजदूरी करती है मम्मी। मजदूरी करती है। आपसे जानना चाहेंगे, ये जो जीवन यापन करने में कितनी समस्या जाती है, क्या कहना चाहेंगे? भैया ये जीवन है, क्या बताऊँ मैं, पर समस्या तो बहुत होती है मेरे को। क्या है भैया, धूप में काम करने जाती है मेरी मिसेज, कोई रंग से घर चला रहे हैं, जैसे तैसे नमक मिर्ची लाते हैं, कभी पेज दलिया भी खाना पड़ता है, ऐसा नहीं है। जी। हाँ, दलिया भी खाते हैं भैया कभी जब, डेली दाल चावल भी कोई कुछ नहीं, ऐसी बात है भैया। तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने के लिए, गुजारा करने के लिए, उसको पाने के लिए कभी कभी दलिया खा करके और कभी कभी बगैर दाल चावल खाए भी सोना पड़ता है, इनका कहना है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, आज यहाँ इस परिवार को जो है राहत लेकर के पहुँची है। हम बात करेंगे उनके जो अनुयायी हैं पहुँचे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो परिवार दुखी परिवार है, जो आज बेसहारा, जो यहाँ पर असहाय परिवार है, इनको संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से यहाँ आज वो राहत सामग्री दी जानी है। चलते हैं वो राहत सामग्री में क्या क्या इनको प्रोवाइड किया जा रहा है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत केहलपुर ग्राम पर पहली बार यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की इस घर पर दस्तक हुई है। परिवार में 4 सदस्य हैं। पिता अपंग हैं जो कमाने में असमर्थ हैं। साथ में उनकी जो पत्नी है वो भी मूक बधिर है, सुन नहीं सकती, बोल नहीं पाती। उनकी बेटी है वो भी मूक बधिर है, वो भी बोल नहीं सकती और सुन नहीं सकती। साथ में उनका एक बेटा है जो 6वीं क्लास में पढ़ता है। अब ऐसे में भरण पोषण की जो समस्या है, खाने की समस्या है, तो काफ़ी इनको नागवार गुजरती है। संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम आज इस परिवार को यहाँ पर सहारा बन कर के आई है। आप देख पा रहे हैं ये जो फ्लैक्स है अन्नपूर्णा मुहिम का, जो देख पा रहे हैं यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये मुहिम चली है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत यहाँ हम कवरेज करने पहुँचे हैं। नमस्कार सर, आपसे जानना चाहेंगे ये कौन सा परिवार है और ये कैसे आप लोग इनको जो राहत सामग्री कैसे ढूंढ के लेकर के दे रहे हैं? सत साहिब जी, जी हमारे गुरुजी परम संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी, इनके सानिध्य में एक अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस गांव में कुछ लोगों से जानकारी मिली कि यहाँ पे एक अपंग बेसहारा परिवार है। जो घर का मुखिया है वो अपंग है, चल नहीं पाता है, और उनकी धर्मपत्नी है वो भी मुख विहार है, मतलब बोल नहीं पाती है। बच्ची है वो भी बोल नहीं पाती है। तो ऐसी स्थिति में हमने इस परिवार का सर्वे करके हमारे गुरुजी परम संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजा। वहाँ से आदेश आया कि इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन दिया जाए।
इनको क्या क्या सामग्री दे रहे हैं, ये पहली बार दे रहे हैं इसको? जी, हम पहली बार आए हैं इनको देने के लिए। तो इस लाभार्थी परिवार को हम 23 प्रकार की सामग्री दे रहे हैं। दर्शकों बताएंगे क्या क्या दे रहा है? जी बिल्कुल बताएंगे, आप देख सकते हो। जी ये 25 किलो आटा है, जी 5 किलो चावल है, जी 4 किलो शक्कर चीनी है, जी ये 500 ग्राम सूखा दूध है, जी 250 ग्राम चाय पत्ती टाटा चाय पत्ती पैकेट है, जी ये दलिया पैकेट है, जी 500 ग्राम बेसन है, जी ये हरी मूंग दाल है 500 ग्राम, जी ऐसे ही पीली दाल है मूंग दाल, जी चना दाल 500 ग्राम है, काले चने हैं 500 ग्राम, जी और साथ में 100 ग्राम धनिया पाउडर है, जी 100 ग्राम लाल मिर्च पाउडर है, जी हल्दी पाउडर है 150 ग्राम, जी और 150 ग्राम जीरा है। जी साथ में 1 किलो टाटा नमक का पैकेट है। जी कपड़े धोने के लिए 5 साबुन का सेट दिया जा रहा है, जी नहाने के लिए 4 साबुन दिए जा रहे हैं, जी और कपड़े और बर्तन धुलने के लिए एक सर्फ पैकेट दिया जा रहा है आधा किलो का, जी और अचार 500 ग्राम अचार का पैकेट भी दिया जा रहा है। जी इनके अलावा 2 लीटर खाद्यान्न तेल, जिसको मीठा तेल बोलते हैं, जी। 2 लीटर तेल दिया जा रहा जी। है। साथ में सब्जी के लिए जी। 5 किलो आलू और 5 किलो प्याज भी दिया जा रहा है। जी ऐसे ऐसे 23 प्रकार की सामग्री इस लाभार्थी परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जी। प्रदान की जा रही है। तो सर हमने जैसे देखा कि ये राहत सामग्री जो है आप दे रहे हैं, ये लगातार ये देते रहेंगे कि कुछ समय के बाद बंद हो जाएगी? इस परिवार को तब तक ये राशन सामग्री देंगे जब तक कि ये परिवार का सदस्य कमाने लायक नहीं होता है, या ये परिवार ये नहीं कहता कि हम हमारे यहाँ मतलब कमाने लायक हो गए, हमारी पूर्ति हो जा रही, अब हमें ये सामग्री नहीं चाहिए, तब तक इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर महीने सामग्री दी जाएगी। तो दर्शकों देख पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि ये राहत सामग्री जो है इनको हर महीने दी जाएगी, और जब तक कि ये अपने पैरों में खड़े ना हो जाएं या मना ना कर दें, ऐसे में इनको जो है राहत सामग्री जो है लगातार प्राप्त होगी। कुछ नंबर वगैरह भी दिए जा रहे हैं इनको कि कैसे ये आप सामग्री? जी हाँ जी, नंबर दिए जाएंगे जी। वो हमारे गुरुजी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम में ऐसे कार्ड छपवाए हैं जी। इसमें आश्रम का एड्रेस है जी और आश्रम के नंबर है जी। लाभार्थी परिवार इस नंबर पे फ़ोन करेगा और बताएगा कि हमारी 3 दिन पहले बताएगा कि हमारी राशन सामग्री समाप्त होने जा रही है जी। तो जैसे ही हमें खबर लगेगी वैसे ही हम गुरुजी के सदगुरुदेव जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके इस लाभार्थी परिवार को सामान देने के लिए निकल पड़ेंगे। तो दर्शकों ये बहुत अच्छी बात है जो संत रामपाल जी महाराज जी है, इस कार्ड के माध्यम से जो है लाभार्थी परिवार जो है अपने घर पर राहत सामग्री हर महीने प्राप्त करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। साथ में इस परिवार को जो आप देख पा रहे हैं, ये जो पिता है और ये जो 2 बच्चे हैं और उनकी पत्नी है, इनको वो भी राहत मिलेगी, वो भी कहीं ना कहीं उस चिंता से उभर जाएंगे, क्योंकि ये चिंता सता रही थी कि ये परिवार जो है कैसे पल पाएगा, कैसे ये जो है रोज़ का भोजन की व्यवस्था हो पाएगी। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी आज जो है मसीहा बनकर पहुँचे हैं और इस परिवार को राहत सामग्री प्रदान कर रहे हैं। कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है राहत सामग्री दी जा रही है, ये सुन करके कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। सर ये कौन सा गांव है? जी ये ग्राम पंचायत डंगारिया के ग्राम केहलपुर है जी। आप यहीं स्थानीय निवासी हैं? जी जी जी। आपसे जानना चाहेंगे सर, ये कौन सा जो आपका परिवार हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर ये परिवार में कैसे इनका जीवन कैसे चलता था? क्या है सर जी, वो बहुत विकलांग है, परेशान रहते हैं जी। और वो उनके यहाँ माता बहन जी भी वो है मूक बधिर, कान से सुन नहीं सकती, मुंह से बोल नहीं सकती, जी। बच्चे छोटे छोटे हैं जी। और बेसहारा ही है, और क्या। अच्छा जी। और इनके पति? वो विकलांग है पैर से। जी। अब वो भाई कुछ भी करती, थोड़ी बहुत मजदूरी, महीने में 2-4-8 दिन इधर उधर मजदूरी मिल जाती है, उसी से अपना भरण पोषण करती है सर जी। आज देख पा रहे हैं कि इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने ये राहत पहुंचाई है, अन्नपूर्णा मुहिम पहुंचाई है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी सर जी, इसके लिए तो बहुत बहुत हम कोटि कोटि नमन ही बोलेंगे, और ऐसे संत तो हमको विश्व में कोई संत नहीं मिला
ऐसा संत और ऐसा समाज सुधारक और ऐसे गरीबों पे वो दया करने वाले, गरीबों को देखने वाले, ऐसे विश्व में ऐसा कोई हमें तो कोई संत ही दिखाई नहीं दिया आज तक। जो संत रामपाल जी महाराज इन गरीबों का सहारा बन के आए हैं, जो आज गरीबों का सहारा बनकर के आए हैं, ऐसे कोई आज तक संत नहीं देखे, ये बहुत बड़ी बात है, इनका कहना है। ऐसे में इस परिवार को जो है आज राहत सामग्री मिल रही है, क्या कहना है उनसे जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दिलीप चौरसिया है सर। दिलीप जी, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ आज राहत सामग्री आपको दी जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। महाराज जी ने आज हमारे ऊपर कृपा करी, वैसे हमेशा करते रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है जी। और कौन कौन है परिवार में आपके? हम लोग 4 सदस्य हैं भैया। 4 सदस्य जी। आपसे जानना चाहेंगे इससे कुछ आपको राहत मिल पाएगी अब? जी जी। ठीक है, मिलना चाहिए, अच्छी हमेशा मिलते रहना चाहिए। इससे आपके जो है अब स्थिति में सुधार हो पाएगा कुछ? हाँ, सुधार होगा ना साहब। क्या है, अभी तक क्या कभी दलिया भी खाकर हमको सोना पड़ता था, अब आज थोड़ा अच्छे रहेंगे हम लोग जी। बहुत खुशी हुई आप लोग आज आ गए भैया, बहुत अच्छी बात है। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। खुशी हुई है इस पिता को, कहीं ना कहीं ये परिवार जो है लाचार जो था, असहाय परिवार था, ज़रूरतमंद परिवार था, उनको ये आज ये 23 प्रकार की राहत सामग्री जो दी जा रही है, इस परिवार को कहीं ना कहीं ज़रूर राहत प्रदान होगी। इस परिवार को पालने के लिए जहाँ जद्दोजहद करनी पड़ती थी, ऐसे में इस परिवार को ये राहत सामग्री जो आज दी गई है, इनका अनुयायियों द्वारा यहाँ सर्वे करके ऐसे परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी एक प्रकार से उन्होंने गोद ले लिया है और जीवन भर जो है राहत सामग्री देने की बात की जा रही है। कैमरा पर्सन कमलेश के साथ शिवा पटेल, केहलपुर से। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 877-0812-921-9589-105587। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट,
संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब